हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ अभ्यास 12A। स्टूडेंट्स, ये वीडियो हमारी पार्ट 3 होने वाली है। इससे पहले की वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन 7 तक सॉल्व कर चुके हैं। प्रश्न हमारा 8 नंबर है। एक वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि और वर्गाकार क्षेत्र का परिमाप बराबर है। यदि वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 2500 वर्ग मीटर हो तो वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, हल करते हैं इसका। देखिए, जो हमारा वृत्ताकार क्षेत्र है उस और जो वर्गाकार क्षेत्र है इसका परिमाप बराबर है, लेकिन हमको दिया गया है कि वर्गाकार जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल। तो लिखते हैं सबसे पहले वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है वो 2500 वर्ग मीटर है। ठीक है, तो वर्गाकार क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो 2500 वर्ग मीटर है। तो हम यहाँ से हमको क्या पता चल जाएगी कि वर्गाकार क्षेत्र की भुजा क्या होगी। तो हम वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल का सूत्र लिखते हैं भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर जो फार्मूला होता है, ये वर्गाकार क्षेत्र के लिए भुजा स्क्वायर फार्मूला होता है। ये किसके बराबर होगा? 2500 वर्ग मीटर के। ठीक है, इधर स्क्वायर लगा है, तो जब स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरफ हम अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए भुजा हमारी आ जाएगी क्या? भुजा अंडर रूट 2500। तो भुजा हमारी क्या निकल के आ गई? 50 मीटर। ठीक है, अब जब हमारी भुजा पता चल गई तो हम क्या निकाल सकते हैं? वर्गाकार जो क्षेत्र है इसका परिमाप क्या होगा। तो वर्गाकार क्षेत्र का परिमाप के लिए हम क्या करेंगे? वर्गाकार क्षेत्र का परिमाप। वर्गाकार क्षेत्र का परिमाप का जो फार्मूला होता है वो होता है 4 गुणे भुजा। तो यहाँ पर लिख लेंगे 4 इंटू 50। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 4 पंचे 20 यानी 200 मीटर। ठीक है, ये हमारा परिमाप आ गया। अब हमारे सवाल में दिया गया है कि ये जो वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि है और वर्गाकार क्षेत्र का परिमाप बराबर है। तो हम क्या करेंगे कि वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि को और वर्गाकार क्षेत्र के परिमाप को बराबर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या लिखते हैं। वृत्ताकार, देखिए वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि बराबर क्या होगी? वर्गाकार क्षेत्र के परिमाप। तो वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर। आर यहाँ पर त्रिज्या है। ठीक है, और जो वर्गाकार क्षेत्र का परिमाप निकल के आया है ये 200 मीटर आया है। ठीक है, यहाँ से हल करेंगे तो 2 से 200 कटेगा, 100 बचेगा और आर बराबर क्या आ जाएगा? 100/पाई। ठीक है, अब हमारा क्या आ गया? हमको त्रिज्या पता चल गई है, तो हमको निकालना है वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई तो पाई रहेगी, आर की जगह पर हम क्या लिख देंगे? जो हमारा यहाँ निकल के आया है 100/पाई, 100/पाई का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे पहले। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम को पहले
इसका वर्ग करना पड़ेगा, तो 100 का वर्ग करेंगे तो 100 का 10,000 आ जाएगा और पाई का पाई स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि पाई इंटू पाई। तो एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या बचेगा 10,000 अपान 22। पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है, तो ये 7 इसका जो बटे का है इस पे इंटू में पहुँच जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर क्या होगा 70,000 अपान 22। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 3181.81, ये रिपीट होता चला जाएगा। तो इसकी जगह पर हम एक लिख सकते हैं जो कि हमारे आंसर में दिया रहता है 3181 अपान 9/11। ठीक है, इसकी जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं, जब इसको हम सही फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारा आंसर ये भी आएगा, ये दोनों हमारे आंसर सही होंगे। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। एक मोटरसाइकिल की पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। यदि मोटरसाइकिल की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पहिए द्वारा 1 मिनट में लगाए गए चक्रों की संख्या क्या होगी। इस तरह का सवाल क्वेश्चन नंबर 3 भी है और ये 9 है। ठीक है, तो देखिए सेम उसी प्रोसेस पे ये भी हल होगा। क्या करते हैं, हम पहले लिखते हैं हल करते हैं। एक मोटरसाइकिल की पहिए की त्रिज्या क्या है, तो मोटरसाइकिल की पहिए की त्रिज्या बराबर 35 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मोटरसाइकिल की पहिए की त्रिज्या हमको मालूम है तो मोटरसाइकिल की पहिए की परिधि हम भी ज्ञात कर सकते हैं, और जो पहिए की परिधि आएगी वही हम क्या होगी कि पहिए के एक चक्कर चलने में चली गई दूरी के बराबर होगी। तो देखिए करते हैं, मोटरसाइकिल की पहिए की परिधि ये किसके बराबर होगी, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी। ये जो पहिए की परिधि आएगी यही पहिए के द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी के बराबर होगी। तो पहिए की परिधि हम ज्ञात करते हैं 2πr से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, 2 इंटू 35 इंटू 22/7। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 7 तो 5 35, 5 दूनी 10 और 10 को जब 22 से गुणा करेंगे 220 आएगा। 220 मीटर होगी जो पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी होगी। अब देखिए मोटरसाइकिल की चाल के बारे में। देखिए मोटरसाइकिल की चाल क्या है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हम क्या करेंगे, 66 किलोमीटर प्रति घंटा को सेंटीमीटर प्रति मिनट में कन्वर्ट करेंगे। देखिए 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, और 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर। तो अगर हमको सेंटीमीटर में लाना है तो पहले हम मीटर में लाएंगे फिर सेंटीमीटर में, यानी कि 1000 से पहले गुणा करें फिर 100 से गुणा करें, और घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए करते हैं 66। अब हम क्या करेंगे, पहले मिनट में लाने के लिए 1000 से गुणा कर दिए। ठीक, फिर हम सेंटीमीटर में हमको लाना है तो 100 से और गुणा हो जाएगा बटे घंटे को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हैं
तो 60 से भाग करना पड़ेगा। तो देखिए ये सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 60 से अगर इसको भाग करेंगे तो 11 हो जाएगा और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। यहाँ पर हमारा आंसर क्या बचेगा, 11,000। ठीक है, ये हमारा होगा सेंटीमीटर प्रति मिनट में। ठीक है, मतलब 1 मिनट में जो हमारी मोटर की चाल होगी वो इतनी होगी। ठीक है, हमको ज्ञात क्या करना है, 1 मिनट में पहिए द्वारा लगाए गए कुल चक्करों की संख्या। तो एक चक्कर में पहिया कितना चाल चलती है, एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी क्या है, 200 मीटर, 220 मीटर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि जो है इतने सेंटीमीटर प्रति मिनट में, मतलब इतने सेंटीमीटर में कितनी दूरी तय करेगी। तो 1 मिनट में कितनी चलती है, 1 मिनट में मोटर साइकिल के द्वारा चली गई दूरी कितनी है, इतनी है, सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये भी सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, तो 220 सेंटीमीटर दूरी तय करने में लगे चक्कर। तो कुल दूरी को एक चक्कर में चली गई दूरी से भाग कर देंगे तो हमारे चक्कर निकल आएंगे कि 1 मिनट में कितने चक्कर पहिया घूमेगी। तो देखिए कुल हमारे पास इतनी दूरी है जो कि 1 मिनट में चली है, और हमारे एक चक्कर की दूरी है इतनी। तो हम इसको जब इससे भाग करेंगे तो हमारी आ जाएगी 1000/2, यानी कि 500 चक्कर। तो 1 मिनट में जो पहिया है वो 500 चक्कर घूमेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक ट्रैक्टर के अगले और पिछले पहिए का व्यास दिया गया है, 80 सेंटीमीटर अगले पहिए का व्यास है और 2 मीटर पिछले पहिए का व्यास दिया गया है। ज्ञात कीजिए कि पिछले पहिए द्वारा उतनी दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे जितनी दूरी अगला पहिया 1400 चक्कर लगाने में तय करता है। तो हमको क्या करना है कि जो अगला वाला जो पहिया है वो जो है 1400 चक्कर जो लगाता है उसमें कितनी दूरी तय करता है, और उतनी ही दूरी में जो बड़ा वाला पहिया है वो कितने चक्कर लगाएगा। मतलब जो 1400 चक्कर में छोटा पहिया दूरी तय करता है उतनी ही दूरी में बड़ा जो पहिया है वो कितने चक्कर लगाएगा, ये हमको पता करना है। ठीक है, तो पहले लिखते हैं अगले पहिए का व्यास। अगले पहिए का व्यास जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, 80 सेंटीमीटर। ठीक है, और पिछले पहिए, तो अगले पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, तो अगले पहिए की त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या हमारी हो जाएगी 80 का आधा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम R1 मान लेते हैं। ठीक, अब पिछले पहिया देख ले, पिछले पहिए का व्यास क्या है, व्यास 2 मीटर दिया गया है। तो हम पहले क्या करते हैं, जो मीटर में है ऊपर सेंटीमीटर में है, तो हमको दोनों एक ही फॉर्म में लाना है, इसलिए 2 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर बराबर क्या हो जाएगा,
2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर, ये हमारा व्यास है। ठीक है, अब देखिए पिछले पहिए की त्रिज्या फिर क्या हो जाएगी, त्रिज्या मतलब R2 हम मान लेंगे, मतलब आधी हो जाएगी 100 सेंटीमीटर त्रिज्या पिछले पहिए की आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पिछले पहिए की परिधि ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि अगले पहिए की परिधि ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि अगले पहिए की जो परिधि होगी वही क्या होगी, वही दूरी होगी कि एक चक्कर में अगला पहिया कितनी दूरी तय कर रहा है। ठीक है, तो हम पहले क्या ज्ञात करते हैं, अगले पहिए की परिधि, अगले पहिए की परिधि ज्ञात करेंगे 2πr1 से। ठीक है, तो 2 इंटू पाई, R1 कितना है, 80 दिया गया है ना, तो 80, 2 इंटू पाई की जगह पर क्या लिख देंगे, 22/7 इंटू 80। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आएगा, देखिए देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1760/7। ठीक है, ये हमारा आ गया परिधि, अगले पहिए की परिधि आ गई इतने मीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 1400 चक्कर दिए गए हैं उनसे हम इसकी कुल दूरी ज्ञात कर लेंगे कि पहिया अगली पहिया कुल कितनी दूरी तय की है। तो लिख लेंगे अगली पहिए द्वारा तय की गई कुल दूरी। तो हमारे पास चक्कर जो दिए गए हैं 1400 चक्कर हैं, उनसे अगर हम कुल दूरी जो एक चक्कर की दूरी है उसको गुणा कर दें तो हमारे कुल चक्कर आ जाएंगे कि कितने हमने चले हैं। देखिए 7 से भाग करेंगे, 7×7=14 हो जाएगा, और इसका हम जो गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, इतने सेंटीमीटर हमने कुल दूरी चली है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, बड़ी जो पहिया है उसकी परिधि ज्ञात करेंगे, ताकि जो बड़ी पहिया की परिधि होगी वही होगी पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी। तो लिखेंगे पिछली पहिए की परिधि, पिछली पहिए की जो परिधि है वो किसके बराबर होगी, एक चक्कर में चली गई कुल दूरी, जो पिछली पहिया की एक चक्कर में चली गई कुल दूरी होगी वो परिधि के बराबर होगी। तो परिधि हम ज्ञात करेंगे 2πr2 से, तो 2 गुणे 22/7 इंटू 100 है हमारी त्रिज्या R2। ठीक है, तो यहाँ से ज्ञात हो जाएगा 4407। ठीक है, ये हमारी बड़ी पहिया की एक चक्कर में चली गई दूरी हो गई। तो हमारे पास हमारी जो पहिया अगली पहिया ने कुल कितनी दूरी तय की गई थी, वो इतनी दूरी तय की थी, और हमको यही ज्ञात करना है कि जो अगली पहिया है उसके द्वारा जो कुल दूरी तय की गई है उतनी ही दूरी में पिछली पहिया कुल कितनी चक्कर लगाएगी। तो हम क्या करेंगे, जो कुल दूरी है उसको इससे भाग कर देंगे, एक चक्कर से भाग कर देंगे। तो लिखेंगे कुल दूरी बराबर सेंटीमीटर। अब लिखेंगे पिछली पहिए द्वारा लगाए गए चक्कर। तो क्या करेंगे, कुल दूरी को एक चक्कर में चली गई दूरी से भाग कर देंगे। तो अगर हम इसका भाग करेंगे तो देखिए आंसर क्या आता है, हम इसका भाग करेंगे तो जब इसको फुल सॉल्व करने के बाद
हमारा आंसर आएगा 560 चक्कर। जो हमारी बड़ी भैया है वो कुल 560 चक्कर चलेगी, जितनी में छोटी भैया 1400 चक्कर लगाई थी। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर।